नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चाहे टूटता तारा हो, डार्क मैटर हो, ब्लैक होल हो या न्यूट्रॉन तारा हो, इस प्रकार की भौगोलिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और उसमें भी विज्ञान नित नई प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसी दिशा में विज्ञान ने कुछ लो एनर्जी के मापदंड को परखने के लिए आविष्कार किया रेडियो टेलीस्कोप का, और इसी रेडियो टेलीस्कोप की दिशा में एक प्रयास हो रहा है, वैश्विक स्तर पर एक प्रयास हो रहा है। और उस प्रयास के तहत जो परियोजना चलाई जा रही है, उस परियोजना का हिस्सा भारत भी बनता है। तो आज का हमारा संदर्भ इसी के इर्द गिर्द केंद्रित है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का संदर्भ। आज का संदर्भ है कि SKAO का सदस्य बना भारत। जी हां, SKAO अर्थात स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने के लिए एक परियोजना है और उस परियोजना का हिस्सा भारत भी बनता है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है। तो आज की हमारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द होगी। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं। तो बिंदुओं की बात करें तो खबर को सबसे पहले हम देखेंगे, फिर चर्चा में क्यों है उसको तो हमने जान ही लिया, फिर भी एक परिपाटी इसको देखते हुए रेडियो टेलीस्कोप के विषय में समझेंगे क्या होता है रेडियो टेलीस्कोप, क्या है SKAO, इस प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। फिर भारत की भूमिका के साथ भारत का GMRT इस संदर्भ से कैसे संबंधित है उसको समझते हुए हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। बात करें तो हमारा टेलीग्राम लिंक भी आज आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां आपको इस कार्यक्रम की PDF उपलब्ध होगी। खबर की बात करें तो व्हाट इज द स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग इट। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ने से भारत को क्या लाभ होगा। तो इस प्रोजेक्ट के को समझते हुए इस सफर को हम पूरा करते हैं। चर्चा में क्यों है ये तो आपको खबर के अंतर्गत ही बताया गया, क्योंकि भारत SKO का सदस्य बना है। देखिए, भारत इससे जुड़ा हुआ पहले से था, इसका एसोसिएट मेंबर था, लेकिन सदस्य बनने की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मसौदा होता है, उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, साथ ही आपके कुछ वित्तीय दायित्व तो आपको सौंपे जाएंगे। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी कंपनी के अगर फाउंडर मेंबर या वास्तविक सदस्य जब आप बनते हैं तो उसका एक सदस्यता शुल्क होता है, जिसके एवज में आपको उस कंपनी की कुछ ज्यादा बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस पूरे वैज्ञानिक प्रयास में भारत इसका जब पूर्ण रूप से सदस्य बनता है तो उसमें भारत को भी 1250 करोड़ रुपए की राशि अदा करनी पड़ती है, जो उसने अदा की, और भारत भी अब इसके सदस्य बनने की तरफ अग्रसर हो गया। अब इसमें शामिल होने का फैसला भारत ने कर लिया और वो राशि अदा कर दी, उस मसौदे पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिया। इसलिए ये पूरा संदर्भ चर्चा का विषय है। अब चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए ये परियोजना है, तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अब आइए एक नजर डालते हैं इस परियोजना के ऊपर। उससे पहले ये समझ लें कि क्या होता है रेडियो टेलीस्कोप। वस्तुतः रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है ये आप नाम से ही स्पष्ट है, देख सुन के ही आप समझ रहे होंगे कि रेडियो शब्द के जुड़े होने का मतलब ही है कि जो रेडियो तरंगों के रूप में संकेतों को ग्रहण करता है। इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा एंटीना लगा होता है और इस एंटीने के माध्यम से रेडियो तरंगों को यह ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें रिसीवर और एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। ये रिसीवर और एम्पलीफायर, चूंकि रेडियो तरंगों की ऊर्जा और आवृत्ति दोनों बहुत कम होती है, इसका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊर्जा और आवृत्ति कम जिन रेडियो तरंगों की होती है, उनके लिए एम्पलीफायर क्या करेगा, जो बहुत कमजोर रेडियो सिग्नल होंगे उसको पहले इस लेवल पर लाएगा कि उसको मापने लायक बनाया जा सके, और उसके बाद जब उस स्तर तक ये बढ़ेगा, उसके बाद ये रिकॉर्डर क्या करेगा कि उस सिग्नल को रिकॉर्ड रखने के लिए सेव कर लेगा। इस तरह से हम देखें तो रेडियो दूरबीनों के उपयोग को रात और दिन दोनों समय में किया जाता है, इसलिए ये रेडियो टेलीस्कोप महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर बात करें तो आज के समय में इसको समझना, थोड़ा सा आप इस ग्राफ को देख लें। बेसिकली क्या होता है कि ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप होता है उसमें आपको कई तरह की तरंगे आप जैसे ये देख रहे हैं, जैसे ये रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव तरंगे हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें हैं। तो जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है वो क्या करता है, इंफ्रारेड, विजिबल और गामा रेज को तो वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जो रेडियो तरंगे होती हैं जिसकी ऊर्जा जो बहुत कमजोर तरंगे होती हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में जो लो एनर्जी सिग्नल हैं उनको डिटेक्ट ना कर पाने के कारण ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहां उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है, और ऐसे समय में हमको आवश्यकता महसूस होती है हमको रेडियो टेलीस्कोप की। अब इस दिशा में चूंकि आज के समय में
रेडियो टेलीस्कोप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को जानना हो, चाहे टूटते हुए तारे जिनमें से निकलने वाली ऊर्जा में ऐसी तरंगें हैं जो बहुत कमजोर हैं, चाहे डार्क मैटर हो, चाहे ब्लैक होल हो, चाहे हमको न्यूट्रॉन तारा हो, इसमें बहुत सी ऐसी हमको तरंगे हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिनको हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं माप सकते। तो यहां पर आवश्यकता हमको महसूस होती है हमको रेडियो टेलीस्कोप की। अब इस दिशा में आप देखें, इसीलिए हमको बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। अब देखें, तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा और आवृत्ति, इसकी बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तरंग दैर्ध्य जिस चीज का ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा हो उसकी आवृत्ति भी कम होगी। यहां रेडियो की कंडीशन में, रेडियो तरंगों की कंडीशन में आप देखें, इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, ऐसी दशा में इसकी ऊर्जा एनर्जी कम होगी, अर्थात ये कमजोर होंगी, और इसी को मापने का काम जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं कर पाता है, इसलिए हम यहां पर रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। अब ऐसी दशा में रेडियो टेलीस्कोप को भी बहुत शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि ब्रह्मांड की ऐसी परिघटनाओं की बहुत हम सटीकता से जानकारी उपलब्ध कर सके। इसलिए वैश्विक स्तर पर एक प्रयास किया गया, और उसके लिए जो परियोजना बनाई गई, उस परियोजना के कई देश भागीदार हैं, उसी में भारत भी सदस्यता उसकी भारत को मिली है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं SKAO अर्थात स्क्वायर किलोमीटर अर्रे ऑब्जर्वेटरी जो परियोजना है, इसको समझते हैं कि यह क्या है। वास्तव में ये एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। अंतर सरकारी का मतलब कि ये सरकार के अंतर्गत और अंतरराष्ट्रीय रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है, मतलब इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पूरी परियोजना चलाई जा रही, कई देश इसमें सम्मिलित हैं। इसके वैश्विक मुख्यालय की बात करें तो जोड्रल बैंक वेधशाला यूनाइटेड किंगडम में इसका वैश्विक मुख्यालय है। अब देखिए, दो जगहों पर यह पूरी की पूरी परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, और इन दोनों ही जगहों की जो स्थिति है आप ध्यान देंगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। क्यों ये स्थिति चुनी गई? क्योंकि यहां से आकाश गंगा का दृश्य एक तो साफ दिखाई देता है, और दूसरी बात, ये दोनों ही जगह रेगिस्तानी भाग है, ऐसे भाग हैं जो निर्जन हैं, ज्यादा यहां पर लोगों का की सघनता नहीं है। इसलिए क्योंकि रेडियो हस्तक्षेप कम से कम हो, क्योंकि रेडियो हस्तक्षेप पानी से भी उसमें हस्तक्षेप होता है, तो पानी से भी इसकी दूरी रखी गई है। साथ ही अन्य कुछ टीवी टेलीविजन ऐसे यंत्र हैं जहां से अन्य तरंगे इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी, तो इन जगहों का चुनाव इसीलिए किया गया कि यहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। अब देखिए, इस परियोजना में कुल 16 देश सम्मिलित हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं एक नजर डालते हैं। तो भारत अभी इसमें सम्मिलित हुआ है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली, कुल मिला के 16 देश इसमें सम्मिलित हैं। इसका निर्माण जो है वो 2 चरणों में होना है। पहला चरण जो है वो दिसंबर 2022 से शुरू है, इसके अलावा ये पूर्ण होगा 2029 तक। ऐसा है कि ये परियोजना पूर्ण रूप में अपने आ जाएगी। हजारों एंटीना की यहां पर एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। इसमें जो एक एंटीना आपको दिखाया गया था, वैसे हजारों एंटीना की एक श्रृंखला बना के इसको एक इकाई का रूप दिया जाएगा, और इस प्रकार ये जो खगोलीय घटनाएं हैं उसका कैसे बेहतर ढंग से अध्ययन हो पाए, ये प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, एक नजर उद्देश्यों पर डालते हैं। तो ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, हम इससे ये जान सकेंगे। साथ ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की दिशा में भी हम प्रयास कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी तरंगे हैं जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को जाना जा सकता है। इसके अलावा आकाश गंगाओं, डार्क मैटर के विकास को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में जो चुंबकत्व है उसको समझ सकते हैं। आपको पता हो कि 1933 में ही कार्ल जोन्स्की नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एमिशन का सबसे पहले पता लगाया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। और 2017 में पहली बार इसी से संबंधित भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ये भी आप तथ्य ध्यान रखेंगे। तो उद्देश्य में हमें इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के विषय में जानकारी एकत्र करने में और सुविधा होगी, ये इससे लाभ होगा। इसके अलावा इसमें भारत की भूमिका की अगर बात करें, भारत की क्या भूमिका है, तो इस परियोजना में जो भारतीय भागीदारी है उसमें भारत के कई संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। उसमें भारत के लगभग 22 संस्थान ऐसे हैं जो इसमें सहायता कर रहे हैं। उन 22 संस्थानों का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, तो नेतृत्व कर रहा है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA पुणे इसका नेतृत्व कर रहा है। अब देखिए, इसमें प्रमुख अनुसंधानों की अगर भागीदारों की बात करें तो जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, IITs हैं,
IISER है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं और कुछ निजी कंपनियां भी इसमें सहायता कर रही हैं, भागीदारी कर रही हैं। और साथ ही जो परमाणु ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो इस पूरे के पूरे मामले में सहयोगी भूमिका अदा कर रहा है। अब आइए अंत में हम चलते हैं, आगे हम बात करें तो GMRT पर एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि ये भारत का एक रेडियो टेलीस्कोप है जो भारत ने बनाया है, भारत में ये मौजूद है पहले से, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो GMRT ज्वाइंट मैटरवेव रेडियो टेलीस्कोप ये इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे का एक भाग है। एरे का मतलब होता है जहां पर इस प्रकार के जो टेलीस्कोप है उनकी श्रृंखला होती है, जैसे इसमें हजारों टेलीस्कोप थे इससे पहले मैंने आपको बताया। वहीं इसमें अगर बात करें GMRT में तो 30 की एक श्रृंखला है, इसलिए इसको एरे कहा जाता है। इसमें भारतीय और जापानी दोनों शोधकर्ता इसमें सहयोगी हैं इस प्रोजेक्ट में GMRT में। और आप देख सकते हैं इसका व्यास बहुत बड़ा है, क्योंकि जब रेडियो लेंथ को कैच करना होता है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसके जो व्यास होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े व्यास बनाए जाते हैं ताकि रेडियो जो तरंगे हैं उनको आसानी से कैच किया जा सके। आप देख सकते हैं इसका 45 मीटर का व्यास बनाया गया है और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के NCRA अर्थात नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित होता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि GMRT जो है वो NCRA के माध्यम से संचालित होता है। और कहां स्थिति है इसकी, तो पुणे के पास नारायण गांव में इसकी स्थिति है। और यह कम आवृत्तियों पर विश्व के सबसे बड़े और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप की श्रेणियों में से एक है, अर्थात विश्व में भी इसका स्थान है। और ये GMRT ज्वाइंट मैटरवेव रेडियो टेलीस्कोप इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे का एक भाग है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अंत में चलते हैं आज की परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का वैश्विक मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन है फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। उम्मीद है आप जवाब सही देंगे, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।